नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में कि किन लोगों को ये लेना चाहिए या किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद का सौदा है। अब देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर भी अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है विद ईएमआई फैसिलिटी, तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अब होता क्या है, देखिए जब भी सेल्स आती हैं या फिर आपको शॉपिंग करनी है, जैसे कि भाई फेस्टिवल्स आएंगे, अब दिवाली वगैरह आएगा, न्यू ईयर आएगा, कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं और हर कोई चाहता है भाई ईएमआई की हमें सहूलियत मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ईएमआई पे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, 0% ब्याज होता है, हालांकि फाइल चार्ज लगता है थोड़ा बहुत 500-600 रुपये का, वो आपको बियर करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे मिलेगा, सारा लाइव प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अगर देखिए आपकी सिविल जर्नी अब तक स्टार्ट नहीं हुई है तो भी आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये ईजी तरीके से मिल जाता है सिंपल पैन कार्ड, आधार कार्ड की मदद से। ठीक है जी, और आप ईएमआई में शॉपिंग कर पाते हैं। हालांकि जो पहली शॉपिंग रहती है वो आपको ऑफलाइन ही करनी होती है। अब ऑफलाइन कहाँ होगी, इनके पार्टनर्स पे होगी, या तो भाई बजाज का इनका शोरूम है बजाज इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे चले जाओ, या फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, तो आप इजी तरीके से वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ईएमआई में प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। और मैंने आपको क्लियर बता दिया किन लोगों के लिए है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है तो फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड ईएमआई नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी क्या फीस रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। हालांकि शॉपिंग आपकी ऑफलाइन होगी, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। यह है ऑफिशियल वेबसाइट बजाज फिनसर्व की, जहाँ पे आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको देखिए 3 लाख रुपए की मिलेगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे स्टोर पे करते हैं तो भाई 1000 रुपये का आपको कैशबैक भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाते। ठीक है जी, आगे चले आते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जी ऑफलाइन। आप मान लीजिए कार्ड आपने ले लिया तो पहला स्टोर पे जाके ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे बजाज के स्टोर पे कर लीजिए, क्रोमा पे कर लीजिए, विजय सेल्स पे कर लीजिए, मैक्सिमम जितने भी स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ईएमआई का। इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों कोई भी एनुअल फीस नहीं है। एक ज्वाइनिंग फीस जरूर लगती है, उस चीज़ का ध्यान देना, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो उम्र है 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और भैया सिंपली केवाईसी बेस पे आपको ये कार्ड मिलेगा, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर, डेट्स इट। और किसी भी चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पर, और भैया गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 ही स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि आपका नेम क्या है पैन कार्ड के ऊपर, जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद डेट ऑफ बतानी है जो भाई पैन कार्ड के ऊपर है। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे शेयर करना है, और ये बताना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। बेसिक से ही स्टेप है, इसको डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसी के बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि कार्ड मिलेगा तो कितनी लिमिट का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। अब हमारे केस में दोस्तों बता रहा है कि भाई ये कार्ड जो है हम एलिजिबल हैं लेने के लिए। इंस्टा जो लिमिट मिल रही है वो मिल रही है 59,000 रुपीज़ की। हालांकि देखिए ये हमारी लिमिट है, आपके केस में चेंज हो सकता है, ज़्यादा भी मिल सकती है, इससे कम भी मिल सकती है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि आपकी पैन कार्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन या सिबिल स्कोर के ऊपर ही ये सब चीज़ें डिपेंड होती है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो पैन कार्ड की डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। नेम, फोटो, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और घर का एड्रेस सही है तो कंफर्म करेंगे, नहीं तो एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो लिमिट है 59,000 रुपीज़ की है, लेकिन आप जब पहली ट्रांजैक्शन करेंगे तो मैक्सिमम 50,000 रुपये की कर सकते हैं। जैसे आपका पहला लोन कंप्लीट होगा उसके बाद आप 59,000 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है यहाँ पे 530 रुपये की, ये एक ही बार लगेगी, कोई एनुअल फीस नहीं है, यानी कि वन टाइम चार्ज आपसे लिया जाएगा 530 रुपये। उसके बाद आप दोस्तों ईएमआई नेटवर्क पे इस पर शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप कार्ड को यूज़ करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बजाज मॉल और आपके जो फ्लिपकार्ट, अमेजन है, वहाँ पे भी ये कार्ड यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सही लगता है डायरेक्टली आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है, और भैया पेमेंट इसकी करनी है 530 रुपये। उसके बाद आप मोड चूज़ कर सकते हैं, भाई यूपीआई से करनी है, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कार्ड आपका इशू कर दिया जाता है, लेकिन साफ साफ लिखा है इस कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको ई मैंडेट यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी फिलहाल देखिए ई मैंडेट रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये करेंगे उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सीधा एक्टिवेट नाउ के ऊपर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है, अपनी बैंकिंग की डिटेल शेयर करनी है, और भैया अपना ई मैंडेट आपने यहाँ पर एक्टिवेट करना है। ठीक है दोस्तों,
चाहे आप डेबिट कार्ड से कर लो, चाहे आप नेट बैंकिंग से कर लो, खैर वो तो आपकी मर्जी है। बाकी प्रोसेस मैंने आपको सारा बता दिया है और यूज़ इसको आप ऑफलाइन कर सकते हैं। पहले ट्रांजेक्शन आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी, तो ही आपको 1000 रुपये का जो कैशबैक है वो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, वैसे कार्ड देखा जाए ईएमआई पर्पसेस के लिए ही बनाया गया है, इसको आप कैश में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं ईएमआई पे तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ईएमआई में प्रोडक्ट लेने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।